गरीब का दाल चावल। मुन्नी 21 साल की अनाथ लड़की है। अपना पेट पालने के लिए वो कचरे में से बोतल जमा करके कबाड़ी को बेचती है। मुन्नी के पास पक्का घर नहीं था, वो झोपड़ी में रहती है। बारिश के मौसम में उसके घर में पानी आ रहा था। अचानक से तेज आंधी आई और उसके घर की छत उड़ गई। परेशान हो गई हूँ मैं। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? भगवान, आप मुझे उठा क्यों नहीं लेते? तंग आ गई हूँ मैं। हर कोई मुन्नी को गंदी नजर से घूरता था। एक दिन मुन्नी कचरे में से बोतल ढूंढ रही थी, तभी एक आदमी मुन्नी के पास आता है। मुन्नी, अरे मुन्नी, तब से कचरे में क्या ढूंढ रही है? तुझसे मतलब? अपना काम कर तू। आए हाय, तीखी जबान। मेरे साथ मेरे घर चल, तुझे रानी बना के रखूंगा। वो आदमी गंदी नजर से मुन्नी को देखता है और फिर बातों बातों में मुन्नी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। अगली बार अगर मेरा हाथ पकड़ा ना तो सबके सामने थप्पड़ मारूंगी तुझे। हरामजादे, भाग यहाँ से। बूढ़ी माँ अपने ढाबे से ये देख रही होती है। मुन्नी लड़की होके भी बिना डरे उस आदमी को थप्पड़ मार देती है। मुन्नी की हिम्मत देखकर बूढ़ी माँ उसके पास आती है। वाह बेटी, तुझ में तो बहुत हिम्मत है। अब वो आदमी अपनी पत्नी का भी हाथ पकड़ने से पहले सोचेगा। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए माँ जी। कल पता नहीं क्या करेगा। हाँ बेटी, पर तू कचरा क्यों चुनती है? अनाथ हूँ ना मैं, अपना गुजारा करने के लिए ये सब करना पड़ता है मुझे, और इसी बात का फायदा ये लोग उठाते हैं। राह चलते छेड़ना, बुरी नजर से देखना। अगर मेरा भी परिवार होता तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ। मेरी भी कोई औलाद नहीं है। अब से तू यही मेरे साथ रहेगी, एक परिवार की तरह। क्या सच में? हाँ, अब से ये ढाबा जितना मेरा उतना ही तेरा है। मुन्नी बूढ़ी माँ के साथ उन्हीं के ढाबे पे रहने लगी। हर दिन ढाबे की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और खाना बनाने में बूढ़ी माँ की मदद करती थी वो। क्या खुशबू आ रही है! क्या फायदा ऐसी खुशबू का जब लोग खाना खाने आते ही नहीं हैं। सब लोग उस बड़े होटल में खाना खाने जाते हैं। इस ढाबे में तो कोई भी आता ही नहीं है। बूढ़ी माँ, सब आएंगे। वो कैसे? शायद लोग बोर हो गए हैं वही दाल चावल खा खा कर, इसीलिए कोई नहीं आ रहा है। मुझे तो ज्यादा कुछ बनाना भी नहीं आता। तुझे आता है? हाँ, अब से खाना मैं बनाऊंगी। मुन्नी ने दाल चावल की जगह खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल बनाए। मुन्नी के खाने की खुशबू बाहर तक आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि बूढ़ी माँ से रहा नहीं गया और वो एक प्लेट में खाना परोसकर खाने लगी। अरे वाह मुन्नी, क्या दाल चावल है! मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। थोड़े और दे देना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। ऐसे ही घूमते घूमते 4-5 लोगों का ग्रुप उनके ढाबे पर आता है। कहिए, क्या दूं? यहाँ का स्पेशल खाना क्या है वो दे। थोड़ी जल्दी दे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी तो खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल हैं। जो भी है जल्दी दे दो। मुन्नी ने उन्हें खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल दिए। सब लोग बड़े चाव से खाना खाने लगे, जैसे कई दिनों के भूखे हो। उन्होंने दोबारा खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल मंगवाए। इस खाने के सामने तो बड़े बड़े होटल का खाना भी फेल है। अब से मैं यही खाना खाने आऊंगा। हाँ, मैं भी। दोनों बहुत खुश होते हैं। तुम्हारी वजह से मेरा ढाबा फिर से चल पड़ा है बेटी। धीरे धीरे उनके ढाबे पर लोगों की भीड़ बढ़ती गई। लोग दूर दूर से खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल खाने आने लगे। क्या स्वाद है, मजा आ गया। लोगों की बढ़ती भीड़ के साथ मुन्नी का काम भी बढ़ गया। मुन्नी ने एक लड़के छोटू को काम पर रख लिया और दूसरी तरफ बड़े बड़े होटल वालों का नुकसान हो रहा था। उन्हीं में से एक था विवेक। इनके खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल की वजह से हमारा होटल बंद ना हो जाए।
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। विवेक मुन्नी के ढाबे पर नजर रखने लगा। कितने कस्टमर्स आते हैं, कौन कौन ढाबे पर काम करता है, सब कुछ। एक दिन विवेक छोटू को रास्ते में रोक लेता है। ओ छोटू। जी कहिए, आपको मेरा नाम कैसे पता है? तेरे बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। छोटे से घर में रहता है, तुझे बाइक खरीदनी है, पर तेरे पास उतने पैसे नहीं है। आपको मेरे बारे में इतना कैसे पता? ये सब छोड़, तुझे बाइक चाहिए ना, मैं दिला दूंगा। उसके लिए तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। विवेक ने छोटू को पॉइजन की छोटी सी शीशी दी। तू चुपके से खाने में ये डाल देना, डर मत, इससे कोई मरेगा नहीं। किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुझे बाइक चाहिए या नहीं? हाँ हाँ। छोटू चुपके से खट्टी दाल में वो केमिकल मिला देता है। लोगों की भीड़ हर दिन की तरह भरी हुई थी। सब लोग जहर वाला खाना खा लेते हैं। खाना खाने के थोड़ी देर बाद लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। सब लोग उल्टियाँ करने लगते हैं और विवेक तुरंत फूड ऑफिसर को वहाँ बुलवा लेता है। हमें कंप्लेंट मिली है, आपके खाने में पॉइजन मिला है। क्या? नहीं सर, मैं अपने खाने में कोई मिलावट नहीं करती हूँ, आप चेक कर लीजिए। वो तो हम करेंगे ही। फूड ऑफिसर रसोई घर में चेक करते हैं। उन्हें पॉइजन की शीशी मिलती है और खट्टी दाल के ऊपर साफ साफ पॉइजन दिख रहा होता है। ये शीशी किसकी है मुझे नहीं पता, और किसने ये दाल में मिलाई मैं ये भी नहीं जानती हूँ। जहर मिलाती है, अब तुझे जेल में पता चलेगा कि लोगों की जान के साथ खेलने का नतीजा क्या होता है। मुन्नी ऑफिसर को समझाने की कोशिश करती है, पर कोई भी मुन्नी की बात नहीं मानता है और मुन्नी को जेल हो जाती है। विवेक बहुत खुश होता है। लोग पहले की तरह उसके होटल में आने लगते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद फिर से इतने लोगों की भीड़ देख के। अब भगवान जाने अब मुन्नी की क्या हालत होगी। विवेक छोटू को एक महंगी बाइक दिला देता है। अब से ना तू मुझे जानता है ना मैं तुझे। हाँ। 6 महीने बाद जैसे तैसे बूढ़ी माँ मुन्नी की जमानत करवाती है। अब फिर से मुझे अपना ढाबा चालू करना होगा। पहले ये पता लगाना होगा कि पॉइजन की शीशी आई कहाँ से थी। मुन्नी ढाबे पर पहुँचती है। ढाबे की हालत बहुत खराब थी। तभी मुन्नी छोटू को देखती है, एक महंगी बाइक पर सवार। मुन्नी को छोटू पर शक हो जाता है। मुन्नी छोटू के घर जाती है। छोटू कहाँ है? अरे मुन्नी जी, आइए आइए, बैठिए ना, छोटू अभी आता ही होगा। आपने गांव की जमीन क्यों बेची? मुन्नी, हमारी गांव में कोई जमीन ही नहीं है बेटा। क्या? तभी छोटू आया और मुन्नी को देखकर डर गया। छोटू का डरा चेहरा देखकर मुन्नी समझ जाती है कि हो ना हो ये सब छोटू का ही किया धरा होगा। छोटू आजा, बैठ। तुझे पता है मैं जेल में 6 महीने थी। पुलिस ने ज्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं लड़की हूँ ना। पर अगर मान ले कि अगर तू मेरी जगह होता तो तेरी चटनी बना देते वो लोग। मुझे क्यों मार रहे हो? सारा प्लान तो उसका था। छोटू पुलिस के डर से विवेक के बारे में सब कुछ बता देता है। छोटू की माँ कहती है, बाइक के लालच में तूने कितनों की जिंदगी के साथ खेला है। अरे अगर कोई मर जाता या फिर वो खाना हम खा लेते तो? मुन्नी के बारे में सोच, उसकी क्या हालत हुई होगी जेल में। मुझे माफ कर दो मुन्नी दीदी, तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, पर छोटू अब तुझे मेरा एक काम करना होगा। जो तूने विवेक के कहने पर किया ना, वो सब तुझे फूड ऑफिसर को बताना होगा। छोटू ने फूड ऑफिसर के सामने सब कुछ साफ साफ बोल दिया। फूड ऑफिसर विवेक को सबके सामने गिरफ्तार करते हैं। मुन्नी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले जेल से तो आजा। मुन्नी फिर से अपना ढाबा शुरू करती है। खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल। कुछ लोग ही खाना खाने आते हैं, पर वक्त के साथ मुन्नी का ढाबा फिर से चलने लगता है। मुन्नी की हिम्मत ने उसका साथ आखिर तक दिया।